ये सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि ए और बी की उम्र का अनुपात 6:5 है। व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पूछ रहा है कि यार अभी अगर एज का अनुपात 6:5 है तो 15 साल बाद एज का अनुपात क्या हो सकता है, क्या है नहीं, क्या हो सकता है। अब इस सवाल का उत्तर लगाने के लिए ना थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है आपको तो आप फंस जाओगे। मैं कहूंगा ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। इतनी आसानी से बोल सकते हो अगर आपको लॉजिक क्लियर। तो पहले मैं लॉजिक समझाता हूं। एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास एक रेशियो दिया है 6:5, ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूं 6 के, नीचे हम बोल सकते हैं 5 के। आप 15 साल बाद की बात कर रहे हो, क्या दोनों में सेम वैल्यू जुड़ेगी एक्स और एक्स? यस। अब मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं, इसको बहुत गौर से सुन लेना, ठीक है। अगर आपने उड़ान बैच किया हुआ है अभी ज्वाइन, तो उड़ान बैच में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया है फ्रैक्शन कंपैरिजन का, और वहां से एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, बहुत गौर से सुनना। अगर आप यहां दोनों में एक्स और एक्स जोड़ रहे हैं तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो पहले मेरा रेशियो था 6/5, ये जो वैल्यू आपने लिखी है, ये वैल्यू जो आपने लिखी है ये इससे छोटा ही होगा। कभी भी अगर आपको एक इम्प्रॉपर पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया हो, इम्प्रॉपर का मतलब है जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, और आप दोनों में बराबर मात्रा जोड़ दें, तो जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो पहले वाले फ्रैक्शन से छोटा होगा। लॉजिक आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में मैं आपको सिखा चुका हूं कि डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज डोमिनेट करेगा, तो वही होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। अब एक आप बात मुझे बता दो बहुत गौर से कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है 6/5 की। क्या ये वैल्यू 1.2 है? यस। अब आप बताओ 5/4 क्या होगा? 5/4 1.25 है। उसके बाद 7/6 क्या है? 1 पॉइंट कितनी वैल्यू है? 7/6। ये नेचुरली 1 + 1/6 है, तो 1/6 आप करोगे तो इतनी आएगी कुछ, सॉरी 1/6 की वैल्यू 0.16 करके आएगी, डॉट डॉट डॉट। जो 6/5 है वो तो 6/5 के बराबर हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं दोनों में न्यूमरेटर में 15 और 15 जोड़ दूं तो जो वैल्यू आएगी ना बेटा वो छोटी आएगी, पहले से छोटी आनी चाहिए। ए ऑप्शन तो गलत है क्योंकि ये बड़ी है, 1.25 ज्यादा है, हो ही नहीं सकता है। जो बी ऑप्शन है 6:5, ये तो बिल्कुल बराबर है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप एक्स और एक्स जोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं रेशियो नहीं बदला, तो ये तभी हो सकता है जब पहले का रेशियो 1:1 हो। वो है नहीं, वो 6:5 है, तो रेशियो सेम नहीं रहेगा, रेशियो चेंज होगा। तो ओनली पॉसिबल आंसर इज सी। ठीक है, आपको चेक करना है तो मैं करा भी देता हूं। मान लिया शुरू में 6:5 है, बाद में आपका रेशियो 7:6 हो गया। कैसे हुआ? यहां 15 जुड़ गया, यहां 15 जुड़ गया, तो क्रॉस मेथड लगा लो तो ये बनेगा 36 - 35 1 यूनिट। यहां से आपको मिलेगा 15 × 7 - 15 × 6 बराबर 15, तो 1 यूनिट 15 के बराबर हो गया। आप सॉल्व करके देख लो। नन ऑफ दीज भी है, बहुत सारे पॉसिबल हैं इसके आंसर। विशु 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 विशु। सवाल ने क्या बोला? कैन बी। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है वो आपसे, सिर्फ सी पॉसिबल है या नहीं ये बता दो बस। डी छोड़ो अभी रवि, सवाल ने तुमसे ये नहीं पूछा इस सवाल का उत्तर क्या है। सवाल पूछ रहा है कि इस सवाल का कौन सा उत्तर हो सकता है, क्या सी हो सकता है या नहीं, बस ये बता दो। सी हो सकता है, खत्म बात। तो यही पूछ रहा है आपसे यहां। ये वो वाला सवाल नहीं है कि भाई एज का रेशियो कितना है, नहीं 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 नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो जब सी पॉसिबल है तो सी लगाओगे ना आप। इसको उस तरह के सवाल से कंफ्यूज मत करो जहां पर एग्जैक्ट उत्तर निकालते हैं कि इसको सॉल्व किया और रेशियो 7:6 आया। इसने कैन भी पूछा, पॉसिबिलिटी पूछा कि कौन सा पॉसिबल है, तो सी पॉसिबल है, खत्म हो गई बात ना। अगर आप डी लगाते हो तो आप कहते हो सी पॉसिबल नहीं है। डी तभी लगाओगे ना जब आप कहोगे सी पॉसिबल ही नहीं है, तब डी लगाओगे ना। सवाल नहीं पूछा है कैन बी, वो विल भी नहीं कह रहा है, कैन बी कह रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।